क्योंकि वो मेरी औरत थी। मैंने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। मेरी निगाहें सब्जी की तलाश में थी और तुम जानते हो कि मैं दूर दूर तक देख सकता था, इन जगहों तक जहां आम इंसान की निगाहें नहीं पहुंच सकती थी। और सूरज खूब चमक उठा था, दूर दूर तक के नज़ारे साफ थे। तब मैंने काफी फासले पर दरख्तों की चोटियां देखी, और जहां दरख्त होते हैं वहां बहुत कुछ होता है। मैंने घोड़े का रुख बदल दिया और उसकी रफ्तार भी तेज कर दी। फिर लच्छी ने भी दरख्त देख लिया और चीख उठी, अनूपी देखो बाघ, मैंने देख लिया है। मैंने जवाब दिया और लच्छी खामखा खुश नजर आने लगी। और बाघ भी क्या खूब था, चारों तरफ फलों के लदे दरख्त खड़े थे। बड़ा खूबसूरत बाघ था और काफी तूलो अर्ज में था। मैंने उसके हाथी को अबूर करके घोड़ा रोक लिया था और फिर खुद भी नीचे कूद गया और लच्छी को भी नीचे उतार लिया। अब तुम यहाँ रुको लच्छी, मैं दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ता हूँ, मैंने कहा। और लच्छी ने गर्दन हिला दी। तब मैं इत्मीनान से एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा और उसके फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। नीचे लच्छी फल जमा कर रही थी। काफी फल तोड़ने के बाद मैं उतरा और फिर एक दूसरे दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन इसी वक्त दरख्त के नीचे मुझे कई आवाजें सुनाई दी और मैंने फल तोड़ते तोड़ते रुक कर देखा। दो लंबे तिरंगे आदमी लंबी लंबी लाठियां लिए वहां खड़े थे। उन्होंने एक एक हाथ से लच्छी के बाजू पकड़ लिए थे और सारे फल छीन लिए थे। और फिर उनमें से एक कुराए, चोरो नीचे उतराओ, खबरदार, अब एक भी फल तोड़ा तो तुझे जीता न छोड़ेंगे। नीचे उतर, जल्दी चल, थोड़ी देर ठहर जाओ, चंद पके फल और रह गए हैं, अभी आता हूं, मैंने चीख कर जवाब दिया। अबे तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? अब एक फल भी तोड़ा तो अच्छा ना होगा, नीचे खड़े शख्स ने गर्ज कर कहा। लेकिन मैंने 2-3 फल और तोड़कर नीचे फेंक दिए। रघु, मैं छोरी को पकड़े हुए हूं, तू ऊपर जा और नीचे फेंक दे सुसरे को, उसने कहा। और दूसरा आदमी ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। ठहरो, तुम तकल्लुफ ना करो, मैं नीचे आ रहा हूं, मैंने कहा और मैं नीचे उतरने लगा। इन दोनों ने लच्छी के बाजू छोड़ दिए और मेरे नीचे आने का इंतजार करने लगे। चंद साथ के बाद मैं नीचे पहुंच गया और वह दोनों खूनखार अंदाज में मुझे घूरने लगे। तुझे पता है यह बाग किसका है? जमीन पर है और जमीन सबकी है, मैंने जवाब दिया। और ये दरख्त क्या तेरे बाबा ने लगाए हैं? लगाए किसी ने हूं, उगे जमीन पर है। पता चल जाएगा बेटा जब शाम को दरोगा जी आएंगे। दरोगा जी कौन है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तेरे बाबा, उल्टा कर दरख्त से लटका देंगे और फिर डंडे बरसावेंगे, उसने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। कोई बात नहीं, फिलहाल हमें फल खाने दो, हम भूखे हैं। अरे लच्छी, फल कहाँ रखे और तुमने खाना क्यों नहीं शुरू किया? मैंने लच्छी से कहा। फलों की तरफ बढ़े तो सर फाड़ दूंगा, चल गंगा रस्सी से बांध दे इसे, फल खाएगा जैसे पिता का माल है। और दूसरे आदमी ने रस्सी का एक टुकड़ा निकाल लिया। देखो दोस्तों, पहले हमें खा लेने दो, इसके बाद बात कर लेंगे। ये लड़की भी भूखी और मैं भी, मैंने कहा। तो यहाँ क्या भंडार खुला है? तूने महाराजा अमीचंद के बाग से पूछे बिना इतने फल तोड़े हैं और फिर ये दरख्त तो राज रानी तनुरमा के हैं। पता चल जाएगा अच्छी तरह, किसी के भी हूं। अब तुम वापस जाओ, हमें फल खाने दो। मैंने हुज्जत पूरी कर ली और अब उनके मुदाखलत पर मुझे गुस्सा आने लगा था। अरे पकड़ सुसरे को और गिरा कर बांध ले, शाम को दरोगा जी के हवाले करेंगे, रघु ने कहा। और गंगा मेरी तरफ रस्सी लेकर बढ़ा। उसने लाठी भी रघु को दे दी थी। मान जाओ दोस्तों, वरना नुकसान उठाओगे, मैंने आखिरी वार्निंग दी। लेकिन गंगा को अपनी दराज कामती पर फख्र था, चुनाचे उसने मुझे काबू में करने की कोशिश की। मजबूरन मैंने उसका सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर मामूली सी कुव्वत सर्फ की तो गंगा कटे हुए बकरे की तरह चीख पड़ा। मैंने उसे छोड़ दिया। गंगा के हाथ से रस्सी छूट गई थी। वह दोनों हाथों से सर पकड़े जमीन पर बैठ गया। यह सूरत देखकर रघु ने एक लाठी फेंक दी और दूसरी लाठी को सर से बुलंद करके मेरे ऊपर हमला हो गया। मैंने उसकी लाठी हाथ पर रोकी, दूसरे हाथ से मैंने उसे झटका दिया और न सिर्फ लाठी उसके हाथ से छूट गई बल्कि झटके से वो भी आगे बढ़ा। तब मैंने उसके सर को दोनों हाथों से थपथपाया और जब्त के बावजूद वो भी चीख पड़ा। फिर वो भी गंगा के इसे अंदाज में सर पकड़कर बैठ गया और मैंने लच्छी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। यार लच्छी, तुम तकल्लुफ कर रही हो, शुरू करो भाई, ये फल देखने में तो खूबसूरत हैं, मजे में कैसे होंगे? और लच्छी मेरी तरफ इत्मीनान से देख कर हंस पड़ी और बड़ा दिलचस्प मंजर था वो भी। दोनों बेवकूफ सरथा में बैठे थे और मैं और लच्छी उससे चंद गज के फासले पर आलती पालती मारे बैठे फल खा रहे थे। और अचानक फल खाते खाते मैं चौंक पड़ा। मेरे ज़हन में ख्याल आ गया था, लच्छी। मैं लच्छी को मुखातिब किया। वो हंस पड़ी। क्यों हंसी क्यों आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इनकी हालत पर ऐसे बैठे हैं जैसे अपने कर्मों को रो रहे हो, लच्छी ने कहा और फिर हंस पड़ी। मैं भी हंसने लगा था। इसका नाम गंगा है ना लच्छी? मैंने इनमें से एक की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, और वो रघु है। मुझे इस गंगा से अकेले में कुछ बातें करना है, तो ये लाठी रख ले। अगर रघु कुछ करने की कोशिश करे तो इसके सर के 2 टुकड़े कर देना। मैं उठकर खड़ा हुआ। क्या बातें करना है अनूपी? लच्छी हैरत से बोली। बहुत ही जरूरी। मैं गंगा की तरफ बढ़ गया। उठो गंगा महाराज, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। मेरा सर चकरा रहा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी आंखों में अंधियारा छा रहा है। गंगा ने डूबी हुई आवाज में जवाब दिया। उठ भी जाओ मेरी जान, वरना खोपड़ी को किसी नारियल की तरह तोड़ दूंगा।
मैंने उसके बाजू पर कुव्वत सर्फ की और वह खड़ा हो गया, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे सहारा दो वरना मैं गिर पड़ूंगा। हाँ हाँ, बेफिक्री से कदम बढ़ाते आओ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैंने संभालते हुए उसे कहा। और फिर मैं उसे लेकर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया जो ज्यादा फासले पर नहीं था। मैं वापस आया तो लच्छी उसी तरह बैठी फल खा रही थी। गंगा मेरे साथ नहीं था। कहाँ छोड़ा है उसे? लच्छी ने हैर से पूछा। ऐसे ही, बस वो जरा दरख्तों में आराम कर रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लच्छी ने पूरी तरह मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मेरा तो पेट भर गया, वो बच्चों के से अंदाज में बोली। अच्छा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तब ये बाकी फल बांध लो, रास्ते में काम आएंगे। मैंने कंधे से कपड़ा उतारते हुए कहा। तब लच्छी एकदम चौंक पड़ी। अरे अनूपी, ये तुम्हारी धोती? मेरी नहीं मेरी जान, ये बेचारे गंगा की अनायत है, मैंने हंसते हुए कहा। ये तुम ये जरूरी बात करने उसे वहां ले गए थे? लच्छी बेसाख्ता हंसते हुए बोली। और मुझे क्या काम था लच्छी? मैंने कंधे का कपड़ा बिछाते हुए कहा। लच्छी ने हंसते हुए सारे फल इसमें बांध लिए और हम फिर खड़े हो गए। घोड़ा कहाँ है? लच्छी ने इधर उधर देखते हुए कहा और फिर हंस पड़ी। वह भी अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने देखा घोड़ा तरोताजा तरकारियों के खेतों में घुसा अपनी पसंदीदा चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं भी हंसने लगा और फिर मैंने उसे आवाज दी। घोड़ा भी सैर हो गया था। वो हमारे पास पहुंच गया और मैं लच्छी को उठाकर घोड़े पर बिठा दिया और फिर खुद भी छलांग मारकर घोड़े पर सवार हो गया। फल खाने के बाद लच्छी के चेहरे से वो हल्का फुल्का फीकापन भी गायब हो गया था जो शायद भूख की वजह से पैदा हो गया था। घोड़ा अब मुनासिब रफ्तार से सफर कर रहा था और हम दोनों मुतमईन थे। वैसे ये इत्तेफाक ही है लच्छी के हम सीधे रास्ते पर आ लगे हैं। सीधा रास्ता? हाँ, मैं दरख्त देखकर इस तरफ आ निकला था, लेकिन यह बाग राजा अम्मी चंद का है। मैं अब भी नहीं समझी अनूपी, लच्छी ने कहा। क्या तुम्हें हरदेमान का रास्ता मालूम है? नहीं, लच्छी ने जवाब दिया। हम जिस रास्ते पर जा रहे थे मुमकिन है वो हरदेमान तक ना ले जाता, लेकिन अब राजा अम्मी चंद की इस भाग से अंदाजा हुआ कि हरदेमान इसी रास्ते पर है। तो क्या हम हरदेमान चल रहे हैं अनूपी? लच्छी ने किसी कदर खौफजदा लहजा में पूछा। हाँ, मैंने सुकून से जवाब दिया। लेकिन अनूपी, लच्छी ने परेशानी से कहा। कहो रानी, परेशान क्यों हो? हमें वहां नहीं जाना चाहिए अनूपी, लच्छी तशवीशनाक अंदाज में बोली। क्यों लच्छी? राजा अम्मी चंद जयराज को बहुत मानता था। अब यह कुछ देर के बाद इसे जयराज की मौत के बारे में मालूम हो जाएगा और उसे यह भी पता चल जाएगा कि अनूपी के जयराज को मैंने मारा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लच्छी सहमे हुए अंदाज में बोली। सुनो लच्छी, मैं जो कह रहा हूं गौर से सुनो। राजा अम्मी चंद अगर मेरे खिलाफ हो गया तो फिर उसका राज भी नहीं रह सकेगा। जो मैं कह रहा हूं और जो मैं कहता हूं वो बहरहाल पूरा होता है। अगर तुम्हें इसका अंदाजा है तो मेरी बात पर यकीन कर लो, वरना फिर तजुर्बा कर लेना। मगर अनूपी, हम जंगलों में ही ठीक हैं। मैं तुम्हारे संग जंगल जंगल मारी मारी फिरकर जोगन बनकर जीवन बिता दूंगी। संसार में मेरे लिए अब जंगलों के सिवा और कोई जगह नहीं है। तुम वहां होगी लच्छी जहां मैं हूंगा, ख्वाह वो कोई जगह हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। दरअसल लच्छी, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं हिंदुस्तान का वासी नहीं हूं। मैं दूसरी दुनियाओं से आया हूं। मैं नए नए देश देखने का शौकीन हूं। परदेश के लोगों में रहकर इनके हालात जानना मेरा काम है और जंगलों में मेरी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे इंसानों में जाने से न रोको। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, लच्छी ने किसी हद उदास लहजे में कहा। देखो लच्छी, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हमें तुम पर विश्वास है अनूपी। हम तो दूसरे लोगों से डर रहे थे, वो हमें जीता नहीं रहने देंगे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुमने अपने इन दुश्मनों का हशर देख लिया जो तुम्हारे पीछे इतनी दूर तक आए थे। हाँ महाराज, हमने देख लिया। लच्छी ने गहरी सांस लेकर कहा और खामोश हो गई। बेशक लच्छी बेहद मासूम थी, बेहद हसीन और प्यारी लड़की थी। मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, लेकिन प्रोफेसर, बहरहाल दुनिया की किसी भी औरत के लिए मैं इस कदर कुर्बानी तो नहीं दे सकता था कि अपनी तहकीकात का सिलसिला खत्म कर देता। यह तो किसी तौर मुमकिन नहीं था। मैं किसी दौर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लच्छी कब तक मेरा साथ दे सकेगी? अगर वो किसी हादसे का शिकार हो गई तो फिर मेरे साथ बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद कोई नई औरत, कोई नई साथी। लेकिन मैं इस तवील अरसे को खो नहीं सकता था। चुनाचे लच्छी की यह बात मानना मेरे बस से बाहर थी। हम मंजिल तय करते रहे और इस वक्त शाम का झुटपटा होने लगा था जब हमें हरदेमान के सबसे बड़े मंदिर का कलश नजर आया। बल्दियो मंदिर? लच्छी आहिस्ता से बोली। हरदेमान ही है? मैंने पूछा। हाँ। तुम्हें इस मंदिर के बारे में कुछ मालूम है? इसके कलश पर रोशनी है जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। ओह, क्या यह कलश बहुत मशहूर है? यह हरदेमान की पहचान है अनूपी। ये पूरे का पूरा कलश सोने का है और वो चमकदार चीज एक बड़ा हीरा है। कहा जाता है कि महाराज अम्मी चंद के दादा ठाकुर बलदेव चंद जी को गंगा में एक बड़े घड़ियाल ने निगल लिया था। वो सालम के सालम घड़ियाल के पेट में चले गए। फिर जब घड़ियाल इन्हें निगल कर दरिया के किनारे करवटें बदलने लगा तो महाराज बलदेव खंजर से उसका पेट चाक करके निकल आए। घड़ियाल मर गया, लेकिन उसके पेट से बहुत सी चीजें निकली थी जिनमें सोने के जेवरात और ये हीरा भी था। ठाकुर बलदेव चंद ने बाद में यह मंदिर बनवाया और हीरा इस कलश में लगवा दिया। वाह भाई, खूब कहानी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने महसूस किया था प्रोफेसर के हिंदुस्तान के लोग बेहद मजहबी थे
वो अपने अकायद पर दूसरी तमाम कौमों से ज्यादा कारबंद थे। मैंने बहुत से अदवार में बहुत सी कौमों को देखा था जो मजहबी थी, लेकिन इनके यहाँ मजहब से इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं जाहिर की जाती थी। इनके यहाँ भी इबादत गाहें होती थी, लेकिन इस अंदाज में नहीं। यहाँ मैंने हर छोटे बड़े शहर में बेशुमार मंदिर देखे थे, बल्कि हर शहर की इब्तिदा ही मंदिर से होती थी और इन इमारतों पर जबरदस्त तवज्जो दी जाती थी। थोड़ी देर के बाद हम बलदेव मंदिर के करीब पहुंच गए। बहुत से यात्री मंदिर के बाहर खैमों में मुकीम थे। पुजारी पंडित इधर उधर आ जा रहे थे। खूब रौनक थी। हमने घोड़ा रोका और मैं और लच्छी घोड़े से उतर गए। यहाँ तो बड़ी रौनक है लच्छी। हाँ अनूपी, बड़ी दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं। सुना है बड़ा खूबसूरत मंदिर है, और क्यों ना हो राजा ने बनवाया है। मैंने गहरी सांस ली। यहाँ हमारी हैसियत क्या होगी लच्छी? यात्रियों के साथ रह सकते हैं खैमे में। हाँ महाराज, लच्छी ने जवाब दिया और मैं गर्दन हिलाने लगा। ठीक है लच्छी, लेकिन बहुत जल्द हमें मंदिर में जगह मिलेगी। मैं पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन खैमा हमें कहाँ से मिलेगा? मेरे पिताजी यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया है। खैमे मंदिर के रखवाले देते हैं और यात्रियों को भोजन भी यहीं से मिलता है। फिर चलो रखवालों को तलाश करें। आओ, लच्छी ने कहा। हम दोनों आगे बढ़ गए। लच्छी बहरहाल इसी धर्म से ताल्लुक रखती थी। थोड़ी देर के बाद रखवालों का स्थान मिल गया और वहां से खैमा भी हमें दूसरों लोगों के साथ दर्ज कर लिया गया। खैमा लेकर मैं जगह की तलाश में निकल गया। लच्छी मेरे साथ थी। एक खाली जगह पर हमने खैमा लगा दिया। मेखे ठोकने के बाद मैंने घोड़े को भी एक मेख से बांध दिया और हम खैमे में आ गए। उम्दा जगह है, मैंने जमीन पर बैठते हुए कहा। बड़ा मशहूर मंदिर है, यहाँ के पुजारी बड़े महान हैं लच्छी, मैंने उसे देखते हुए कहा। लच्छी ने प्यार भर लहजे में मुझे पुकारा। एक बात बताओगी? जरूर। तुम्हें अपना धर्म अच्छा लगता है? हाँ अनूपी, धर्म किसे बुरा लगता है? लेकिन लच्छी, मैं तुम्हारे धर्म के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे धर्म की यह रस्म कैसी अनोखी है कि जिंदा औरतों को आग में जला दिया जाता है। स्त्री के भाग में यही लिखा है अनूपी। किसने लिखा है? भगवान ने। नहीं लच्छी, मैं ये नहीं मानता। राम राम, कैसी बातें करते हो अनूपी? मुझे बताओ लच्छी, तुम्हारा भगवान तो जीवन देता है, और जब उसे जीवन लेना होता है तो वो जिस तरह चाहता है लेता है। फिर पति के मरने के बाद स्त्री की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी जाती है? हम कुछ नहीं जानते अनूपी, मगर धर्म यही कहता है। फिर तुम क्यों सती नहीं हुई थी लच्छी? हाय राम, आग में जलना बड़ा कठिन है। तुम जलना नहीं चाहती थी? नहीं। तब फिर सोचो, धर्म ऐसे काम तो नहीं बताता जिन्हें इंसान खुशी से कबूल न कर सकता। हम कुछ नहीं जानते अनूपी, लच्छी परेशान होकर बोली। खैर छोड़ो, तुम बेहद मासूम हो, मैं तुमसे इस सिलसिले में क्या बात करूं? मैंने कहा और खामोश हो गया। लच्छी किसी सोच में डूबी हुई थी। चंद लम्हात के बाद वो उलझे हुए लहजे में बोली, अनूपी तुम्हारा धर्म क्या है? मेरा? मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, इंसानियत, मैंने जवाब दिया। इंसानियत? ये कौन सा धर्म है? मैंने तो इसके बारे में पहले नहीं सुना। यह धर्म सिर्फ महसूस किया जाता है लच्छी, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? आदमी बेबस है, वो किसी पौधे की मानद जमीन से उगता है, बेबसी के आलम में परवान चढ़ता है और बेबसी से मर जाता है। सारे पौधे, सारे बुलबुले बड़ी मामूली हैसियत रखते हैं। ये मुख्तसिर जिंदगी लेकर वो खुद पर मान करने लगे तो कैसी हंसी की बात है। इन्हें तो एक दूसरे का हमदर्द होना चाहिए। सबको ये सोचना चाहिए कि अभी उभरे हैं, अभी बैठ जाएंगे। जब जिंदगी ऐसी नापायदार है तो इस पर भरोसा क्यों किया जाए? चंद सांसों के लिए अपने जैसे किसी बेबस को तकलीफ क्यों पहुंचाई जाए? हंसो, बोलो, एक दूसरे का दुख बांटो, यही मजहब इंसानियत है। सारे धर्म ऐसी बातें सिखाते हैं अनूपी। हाँ, धर्म बुरे नहीं होते, वो तो ऐसी ही बातें सिखाते हैं, लेकिन इनके मानने वाले इन पर अमल नहीं करते। इस तरह सारे साधुओं को मिलाकर एक धर्म बना लिया जाए और वो धर्म है इंसानियत। तुम्हारी बातें बहुत ऊंची होती हैं अनूपी महाराज, लच्छी ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी नीची होती हैं कि हर एक की समझ में आसानी से आ जाए, बस जरा सी समझने की कोशिश कर ली जाए, मैंने कहा, और लच्छी मुस्कुराकर खामोश होगी। खासी देर हम खैमे की जमीन पर बैठे रहे। फिर मैंने कहा, आओ लच्छी बाहर की सैर करें, यहाँ तो काफी रौनक है। चलो। लच्छी तैयार होगी। मैं उसके साथ खैमे से निकल आया। एक छकड़ा आ रहा था जिस पर सब्ज घास लदी हुई थी। 2-3 आदमी इस पर बैठे हुए थे। हमारे खैमे के पास छकड़ा रुका। इसमें जुते हुए बैल के गले में बड़ी पीतल की घंटी बज रही थी। 2 आदमी नीचे उतरे और इन्होंने सब्ज घास हमारे घोड़ों के सामने डाल दी। फिर दूसरा आदमी लकड़ी का एक बर्तन लाया और इसमें पानी भर दिया, और फिर वो छकड़े में बैठकर आगे बढ़ गए। बहुत खूब, यात्रियों को यहाँ सहूलत मिलती है, क्या यह बुरी बात है? मैंने पूछा। नहीं तो, मैं भी यही कह रहा था लच्छी, धर्म बुरे नहीं होते, बस इनके मानने वालों ने इनकी शक्लें बिगाड़ दी हैं। महाराजा अम्मीचंद इन बातों का ख्याल रखते हैं। ऐसी शक्ल में इसे ज्यादा बुरा इंसान नहीं होना चाहिए। भगवान जाने, खैर आओ उससे भी मिल लेंगे। फिलहाल यहाँ की रौनक देखें। हम आगे बढ़ गए। बड़े बड़े जटाधारी साधु स्थान किए हुए थे। भांत भांत के लोग नजर आ रहे थे। इनमें रस भरी हिंदू औरतें भी थीं और मर्द भी। बिलाशुबा प्रोफेसर जैसा मल्लिह हुस्न, जिस्मानी मौजूनियत और तरोताजगी मैंने इन औरतों में देखी थी। इससे कबल मेरी निगाहों से नहीं गुजरी थी। इनके चेहरों का भोलापन, अदाओं की सादगी इन्हें सारे जहान की औरतों से मुमताज करती थी। मैं पसंदीदा निगाहों से उन्हें देखता आगे बढ़ता रहा। तब मैंने एक जगह कुछ मजमा देखा और दिलचस्पी से आगे बढ़ गया। लच्छी के चेहरे पर भी दिलचस्पी उभर आई थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई मासूम सी बच्ची मेले में आ गई हो।
मजमा के दरमियान एक जटाधारी शख्स लेटा हुआ था। उसने अपने नीचे कांटे बिछाए हुए थे। इससे क्या तकलीफ है? मैंने लच्ची से पूछा। ओह, ऐसा ना कहो अनूपी, कोई महान साधु महाराज हैं, बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। ऐसे लोग महान होते हैं, क्यों नहीं? क्या ये आम आदमी के बस की बात है? और ये औरतें इस पर क्यों लदी पड़ रही हैं, मनते मांग रही हैं? ऐसे ज्ञानियों से बहुत कुछ मिल जाता है, लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लच्ची, क्यों ना करें, ये त्यागी बड़े पहुंचे हुए होते हैं। बहुत खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा। इससे बड़ा ज्ञानी तो मैं था, और न जाने क्यों मेरे जहन में ये बचकाना ख्याल आया। मैंने सोचा मैं भी अपने ज्ञान का मुजाहरा करूं, और दर हकीकत ये मुजाहरा यहाँ मौजूद सारे ज्ञानियों से भारी होगा। सब मुंह फाड़ कर रह जाएंगे। और मैंने दिल में फैसला कर लिया। जगह जगह अजीब तमाशे देखने में आए। बहरहाल दिलचस्प जगह थी और यहाँ खूब दिल लग सकता था। फिर हम अपने खेमे की तरफ वापस चल पड़े। दोपहर को हमें ढाक के बड़े बड़े पत्तों पर भोजन मिला। बाकी यहाँ यात्रियों की जरूरत का काफी ख्याल रखा जाता था। लच्ची अब किसी हद तक मुतमईन हो गई थी। शाम को मैंने लच्ची से कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो लच्ची, मैं जरा काम से जाऊंगा। कहाँ अनूपी, बस जरा ऐसे ही। मैं भी चलूं? नहीं लच्ची, तुम यहीं आराम करो। कितनी देर में वापस आ जाओगे अनूपी? बस थोड़ी देर में। लेकिन क्या तुम अब भी डर रही हो? नहीं अनूपी, यहाँ तो डर बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम बिला वजह ही खौफजदा थी लच्ची। देखो, यहाँ किसी ने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी। हाँ, यहाँ हमारी पहचान वाला कोई नहीं है। तुम आराम से खैमे में रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा और मैं खैमे से निकल आया। अपने प्रोग्राम पर अमल करने के लिए मुझे लकड़ियों की जरूरत थी और मैं इनकी तलाश में था। लकड़ियां हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यात्रियों की हर जरूरत पूरी करने के लिए यहाँ इंतजाम थे। दर हकीकत अम्मी चंद ने ये इंतजाम खूब किया था। इतनी लकड़ियों का क्या करेंगे महाराज? एक मुनज्जम ने मुझसे पूछा कि गयानी बाबा हैं, वो चिता रोशन करेंगे और जब अलाव खूब भड़क उठेगा तो इसमें दाखिल होकर तपस्या करेंगे। वो सारी रात आग में जलते रहेंगे। राम राम राम, भस्म न हो जाएंगे? वो आंखें फाड़ कर बोला, भस्म हो गए तो देवी पर बलिदान हो जाएंगे। मगर महाराज, वो ये इनका काम है, तुम सिर्फ लकड़ियां मुहैया कर दो। जो आ गया महाराज। उसने गर्दन हिला दी और फिर बैल जुते हुए 2 छकड़े मोटी और सूखी लकड़ियां लेकर मेरे साथ चल पड़े और मैंने वो लकड़ियां अपने खैमे से कुछ दूर खुली जगह पर लगवा दी। लच्ची खैमे ही में थी। उसे मेरे ख्यालात का भी कोई पता नहीं था। वक्त से पहले उसे कुछ बता भी नहीं सकता था। मैं लकड़ियां अपनी मर्जी के मुताबिक चुनवा दी। बहुत से लोगों ने मेरी मदद की थी। किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं लकड़ियों का क्या करूंगा। बस लोग किसी एक आदमी को किसी मुश्किल काम में मसरूफ देखकर उसके साथ काम करने में मसरूफ हो जाते थे। अलाव तैयार हो गया, लेकिन रात हो चुकी थी। मैं खेमे में वापस आ गया। लच्ची जमीन पर लेटी मेरा इंतजार कर रही थी। एक तरफ पत्थरों पर भोजन ठका हुआ था। मुझे देखते ही उठ कर बैठ गई। आ गया अनूपी? मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, भोजन करोगे? तुमने किया? लो, अकेले कैसे करती? अरे क्यों? बस लच्ची ना जाने क्यों शर्मा गई और मुझे उसकी यह अदा बहुत प्यारी लगी। क्यों लच्ची, अकेले क्यों नहीं? मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, हिंदू औरतें ऐसा नहीं करती। वो आहिस्ता से बोली। कैसा? मैंने प्यार से पूछा। अनूपी, लच्ची ने आहिस्ता से कहा, एक बात बताओगे? जरूर। तुम भी हमसे प्रेम करने लगे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। हमारा मन कहता है अनूपी, तुम भी हमसे प्रेम करने लगे हो। अगर तुम हमसे प्रेम ना करते तो फिर हमारे लिए इतना कष्ट क्यों भोगते? तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया अनूपी। बस तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे मन ने ही दे दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब से तुमने बताया अनूपी कि तुम देवता नहीं मंच हो, तब से हमारा मन भी तुमसे प्रेम करने लगा अनूपी। लच्ची ने लरसती आवाज में कहा और दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। ये तो मेरे भाग है लच्ची, हमने मन ही मन में तुम्हें अपना पति मान लिया है। वो इसी तरह मुंह छुपाए बोली। ओह, मैंने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। भगवान की सौगंध, अगर तुम मर जाओ तो हम तुम्हारे लिए फौरन सती हो जाएंगे, हम मुंह से चू तक नहीं करेंगे। उसने कहा, ओह लच्ची, मैं भी तुझसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी जिंदगी में तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। भगवान तुम्हें हमेशा जिंदा रखे। मगर फिर तुम हमसे भोजन की क्यों पूछ रहे थे? क्या मतलब? हिंदू स्त्रियां अपने पति के बिना भोजन नहीं करती। लच्ची ने शराब बरसाती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। अच्छा, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। मैंने कहा और लच्ची शर्मा गई। अब भोजन कर लें, मैंने कहा और लच्ची जल्दी से उठ गई। फिर उसने बड़े एहतमाम से खाना मेरे सामने लाकर रखा और मैंने उसे भी साथ बिठा लिया। हम दोनों ने खामोशी से खाना खा लिया। लच्ची के चेहरे पर अनगिनत चिराग रोशन हो गए थे। वो खुद मुस्कुरा रही थी। उसका दिल अंदर से मुस्कुरा रहा था और इस मासूम लड़की को खुशियां देकर मैं भी खुश था। खाने से फारिग होने के बाद मैंने लच्ची को देखा। लच्ची ने चिराग रोशन कर लिया था। ये चिराग कहाँ से आया लच्ची? मैंने पूछा। वही लोग दे गए थे, लच्ची ने जवाब दिया। बहरहाल प्रोफेसर, ये सब एक राजा की जेर निगरानी ही सही। मैं इन असूलों से बहुत मुतासर हुआ था। एक बात बताओ लच्ची, क्या तुम इस साधु से मुतासर हुई जो कांटों के बिस्तर पर लेटा हुआ था? हाँ महाराज, ये साधु संसार को त्याग देते हैं, अपने शरीर को भगवान के नाम पर नष्ट कर देते हैं। इस तरह ये भगवान के 3 तारे बन जाते हैं और इंसान की सारी मनोकामनाएं इनके जरिए पूरी हो जाती हैं। अगर तुम कहो तो मैं भी ऐसा ही एक खेल यहाँ खेलूं। कैसा खेल? जैसा इस साधु ने खेला है? खायराम नहीं, तुम्हारे शरीर में कांटे चुभ जाएंगे। कैसा चंदन जैसा शरीर है, मैं नहीं करने दूंगी अनूपी। चंदन जैसे बदन पर लाल लाल निशान पड़ जाएंगे। नहीं अनूपी नहीं। लेकिन तुम ये तो सोचो लच्ची, इस तरह हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी।
लोग तुम्हारी भी इज्जत करेंगे, तुम महान जोगन कहलाओगे, मगर तुम्हें जो तकलीफ होगी अनूपी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं दूसरा नाटक खेलूंगा। खाए राम, इसे नाटक ना कहो, मेरे लिए खेल ही होगा लच्छी। क्या खेल खेलोगे अनूपी? मैं आग रोशन करूंगा, ये ऊंचे ऊंचे शोले होंगे और फिर मैं इन शोलों में नहाऊंगा। क्या मेरा ये खेल सबसे अच्छा नहीं होगा? खाए राम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे भस्म हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें कहाँ पाऊंगी? मैं नहीं भस्म होऊंगा लच्छी, तुम बेफिक्र रहो। नहीं अनूपी, नहीं नहीं, लच्छी बोली। देखो लच्छी, तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ और वही होता है। तुम विश्वास करो, आग मुझे भस्म नहीं कर सकेगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ महाराज, भगवान के लिए ऐसा ना करो, हम मर जाएंगे। ये तो तुम्हारे मन की बात है लच्छी। क्या तुमने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता में कूच आओगे? भगवान की सौगंध, हम ऐसा ही करेंगे। लच्छी अज़म से बोली। बस तो अगर मैं मर जाऊं तो तुम भी इन शोलों में भस्म हो जाना। मैंने कहा और लच्छी एकदम खामोश होगी। काफी देर खामोश रही, फिर बोली, तो तुम हमारा इम्तिहान लोगे, यही समझ लो। ठीक है, फिर ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे साथ ही अगन में चलेंगे। ये गलत है लच्छी, बात ये तय हुई है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम सती होगी, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूं, अगन में जाकर कैसे जिंदा हो गया अनूपी? वो दर्द से बोली। तुम ऐसा करना, जब मैं आग के अंदर हूं तो तुम मुझे आवाज देना, तुम्हारी आवाज पर मैं बाहर निकल आऊंगा। अगर ना निकलूं तो फिर तुम आग में कूद पड़ना। ऐसा ना करो अनूपी, ऐसा ना करो। तुम समझने की कोशिश कर लच्छी, हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देखे। और लच्छी खामोश होगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी महाराज, लेकिन ये मैं आज नहीं करूंगा लच्छी, फिर कल। मैंने जवाब दिया और लच्छी ने उदासी से गर्दन हिला दी। इस वक्त घंटे और नाकूस की आवाजें गूंज उठी और मैंने चौंक कर लच्छी को देखा। ये आवाजें, लच्छी, पूजा खत्म हो गई होगी। ओह, यानी इबादत। हाँ, तो इस इबादत में सारे लोग शरीक नहीं होते हैं, लेकिन मंदिर में इतनी जगह तो नहीं होगी कि सारे यात्री अंदर चले जाएं। थोड़े थोड़े जाते होंगे। तुम्हारी बस्ती के मंदिर में तो पूजा नहीं होती थी।